हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप मेरी वीडियोस को सुन रहे हो, इसलिए आप सबका बहुत 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 सारा धन्यवाद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको थिंक एंड ग्रो रिच बुक में नेपोलियन हिल्स ने जो अमीर बनने के लिए स्टेप्स बताए हैं वो मैं आपको बताऊंगी, जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति लाइफ में सफलता प्राप्त कर सकता है। आज की वीडियो के द्वारा जिंदगी में मान सम्मान, पैसा, पर्सनालिटी तथा सुख चैन प्राप्त करने का सीक्रेट आप जान पाएंगे। इसके लिए इस बुक में 13 स्टेप्स दिए गए हैं। यह बुक आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला स्टेप है इच्छा यानी डिजायर। दोस्तों, जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो वो हकीकत बनके आपके सामने आ जाती है। अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। एक टर्म है जिसे मनी कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसका मतलब है पैसे के पीछे दीवाना होना। यानी आपके मन में खूब पैसा कमाने की इच्छा है। ये दिमाग की एक हालत है, यानी स्टेट ऑफ माइंड, जहां आप खुद को पहले से ही अमीर समझने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियसनेस बनते हैं तो पैसा कमाने लगते हैं। मैं यहाँ पर आपको 6 स्टेप्स बता रही हूँ जो पक्का आपको मनी कॉन्शियसनेस बना देंगे। पहला स्टेप तो ये है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो ये सोच लीजिए। सिर्फ ये बोलना काफी नहीं होगा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। आपको एक फिक्स अमाउंट तो सोचना ही पड़ेगा ताकि आप अपना सपना सच में पूरा कर सके। दूसरा स्टेप ये है कि आपको ये तय करना होगा कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में तो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। तीसरा स्टेप है कि वो तारीख डिसाइड करना जिस दिन आप अपनी सोची हुई रकम पा सकेंगे। चौथा स्टेप है कि ऐसा एक खास प्लान सोचना जिससे आप पैसा कमा सके, और एक प्लान करने के बाद आपको बिना झिझके उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। आपका 5वां स्टेप होगा कि आप अपना फुल प्रूफ प्लान कहीं लिख ले। कितनी रकम आप चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और आपका प्लान क्या होगा, ये हर चीज आप एक पेपर पर लिख ले। और आखिर में 6वां स्टेप है कि अपने इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ें और याद करें। अगर सच में आपके अंदर अमीर बनने की ख्वाहिश है तो इन स्टेप्स को फॉलो करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। इस तरह आप देखेंगे और महसूस करेंगे और यकीन भी कर पाएंगे कि आपके पास पैसा है। इसे दोहराते रहे और आप मनी कॉन्शियसनेस बन जाएंगे। एक बात याद रखिए कि हर बड़ी अचीवमेंट हासिल होने से पहले एक सपना ही लगती है। स्टेप नंबर 2, आस्था या विश्वास यानी फेथ। एक ऐसी ताकत है इस यूनिवर्स में जो हमें उन चीजों के पास ले ही आती है जिन पर हम यकीन रखते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ही सब कुछ अच्छा होने लगता है, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो बुरी चीजें अपने आप होने लगती है। देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती है, बस हम किस पर यकीन करते हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग बेवजह ही खुद को बदकिस्मत मानने लगते हैं और कुछ तो खुद को हमेशा गरीब ही समझते रहते हैं। अगर हमें यकीन होने लगे कि हम अपने हालात नहीं बदल सकते तो इसका मतलब कि हमने अपनी बदकिस्मती खुद लिखी है, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीजें हकीकत में होने लगेंगी। अब अगर आप अपने दिमाग में डर और शक पैदा कर ले तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और अपने आप पर भरोसा नहीं रख पाएंगे। जो हम बनना चाहते हैं खुद पर यकीन करके वही बन सकते हैं। जैसे विचार हम दिमाग में भरेंगे वही एक दिन हमारी सच्चाई बन जाती है। तो मर्जी आपकी है कि आप गरीबी चुनते हैं या अमीरी। स्टेप नंबर 3, ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस दिमाग असल में एक उपजाऊ जमीन की तरह है। अगर हम इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेगी। इसके लिए हमें ऑटो सजेशन या सेल्फ सजेशन अपनाना होगा ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा ना उगे। हम खुद इतने काबिल है कि अपने सबकॉन्शियस दिमाग में आने वाले ख्यालों को चुन सकते हैं।
हमारा यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत बनाता है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें ऑटो सजेशन से इस तक पहुंचना होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव सोच विचारों से भरे, और जब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो तभी हमारी हार होती है। ये बात हर दिन दोहराए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार रहे। अपनी इस चाहत को अपनी आदत बना ले, फिर एक दिन आपकी यही आदत आपको असल में ऐसे मौके देगी जिससे आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगी। आज से ही खुद को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कर दे। इस कोशिश में कभी भी हार ना माने। ये बात समझ ले कि आपको कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना भी पड़ेगा। तो आज से ही अपने दिमाग के बगीचे में अच्छे पॉजिटिव बातों के बीज डालना शुरू कर दे। स्टेप 4, स्पेशलाइज नॉलेज। दोस्तों, जो चीज़ें हम जनरल नॉलेज पढ़कर या स्कूल में सीखते हैं अक्सर हमारे उतने काम नहीं आती जब तक कि हम असल जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। देखा जाए तो ये सिर्फ किताबी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं। दोस्तों, सीखना केवल स्कूल तक ही नहीं होता। आप जिंदगी में किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे आप फैमिली वाले हो या फुल टाइम जॉब कर रहे हो। स्पेशलाइज नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चलता है कि फ्यूचर में आपको क्या सीखना है और क्या काम करना है। जो आपका हुनर है उसे इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक बात याद रखें कि जो इंसान स्कूली पढ़ाई को ही सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देता है वो हमेशा मामूली इंसान ही बनकर रहेगा। वो भले ही एक मुकाम हासिल कर ले, मगर सक्सेस तभी हासिल होती है जब आप जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। स्टेप 5, इमेजिनेशन। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक बूढ़ा देशी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने दुकान में काम कर रहे क्लर्क से कहा कि उस डॉक्टर के पास एक केटल, एक लकड़ी का पैडल जिससे केटल में बन रही ड्रिंक को घुमाया जा सकता है, और एक मैजिक फॉर्मूला है। इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करके वो क्लर्क अमीर बन सकता है, लेकिन इसके लिए उसे उस डॉक्टर को $500 देने पड़ेंगे। ये सुनकर उस क्लर्क ने $500 में वो तीनों चीजें खरीद ली। डॉक्टर ने $500 क्लर्क से लिए और वहां से चला गया, क्योंकि इन पैसों से वो डॉक्टर अपना सारा कर्ज उतार कर आराम से रह सकता था। उस जवान क्लर्क ने अपनी लाइफ सेविंग उस फॉर्मूले पर इन्वेस्ट कर दी थी। उसने उस कागज में लिखी चीजों को मिक्स करके मैजिक फॉर्मूला बनाया। उसके हाथ में उस केटल में एक किस्म का सोना लगा था, जिससे शुगर इंडस्ट्री चलाई गई और जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिला। इसने साउथ के एक छोटे से शहर को बिजनेस कैपिटल बना डाला। इस तरह वो पुरानी केटल सारी दुनिया में काम आई। जानते हैं उस केटल में क्या मिक्सचर बना था? कोका कोला। जी हाँ, उस मिक्सचर से जो चीज बनी वो कोका कोला थी, और जिसने ये मिक्सचर बनाया था उस क्लर्क का नाम था आसा कैलेंडर। लेकिन कोका कोला की सफलता का सीक्रेट वो कागज का पुर्जा नहीं था, वो थी आसा कैलेंडर की इमेजिनेशन। हमारी चाहतों को इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है ताकि वे हकीकत बन पाए। जो चीज आपको सफल होने को रोक रही है वो सिर्फ आपकी अपनी सोच है। आप सोच बदलिए, अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए कमाल। कोका कोला भी एक आइडिया पर चला था। दोस्तों, आज जो जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि गैजेट्स या सोशल मीडिया, इन सब के पीछे आइडिया ही है। हम में से बहुत से लोग जिंदगी भर एक ब्रेक का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सफलता एक दिन में ही नहीं मिल जाती। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो हर तरह के क्राइसिस को झेल सके। इसमें आपको हार, निराशा और डिस्करेजमेंट भी मिल सकती है। तो इन सभी बातों के लिए तैयार रहे। अपने आइडिया को अपना जुनून बना लीजिए। बिना रुके लगातार इस पर काम करते रहिए। इसे असलियत का जामा पहनाए, तभी आपका आइडिया इतना दमदार बन पाएगा कि हर तरह के चैलेंजेस झेल पाएगा। स्टेप नंबर 6, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। दोस्तों, जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं है आप सफल नहीं हो सकते। ऐसे लोग ढूंढिए जो आपके प्लान में आपकी मदद कर सके।
जब आप लोगों की मदद लेंगे तो जाहिर है कि बदले में आपको उन्हें कुछ फायदा या कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। अपना एक ग्रुप बनाएं और लगातार उनके साथ अपने प्लान के बारे में डिस्कस करते रहे। फेल्यूर से बचने के लिए अपने ग्रुप के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशन कायम रखें। आपको हर तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही इंसान में हर चीज की नॉलेज, एक्सपीरियंस या एबिलिटी नहीं होती। सक्सेस पाने के लिए औरों के सहयोग और परफेक्ट हार्मोनी की जरूरत पड़ती है। और इस बात का ध्यान रखें कि आपके प्लान पर काम करने से पहले अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स की राय ली जाए। अगर पहला प्लान फेल हो जाता है तो दूसरे प्लान पर काम करें, और अगर ये वाला भी नहीं चलता है तो भी हार ना माने। तब तक नए प्लान्स बनाते रहे जब तक कोई पक्का प्लान नहीं हाथ लगता। याद कीजिए कि किस तरह थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की थी, तब जाकर वे लाइट बल्ब बनाने में कामयाब हुए थे। बार बार फेल होने के बाद ही तो वो एक ग्रेट इन्वेंटर बन पाए थे। दोस्तों, जो हार मानता है वो कभी नहीं जीतता, और जो जीतता है वो कभी भी हार नहीं मानता। जो हार मान लेते हैं उनमें जुनून की कमी होती है, लेकिन हारने के बाद भी नए प्लान बनाने वाले ही आखिर में विनर बनते हैं। फेल होने का मतलब है कि कहीं कुछ गलत है, जो आपके प्लान काम नहीं कर पाया और उसमें बदलाव की जरूरत है। अगर थॉमस ने भी हार मान लेती होती तो आज शायद कोई उसका नाम तक नहीं जानता। जब आप फेल होते हैं तो उसकी वजह ढूंढिए। इसे बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप? एक नया फुल प्रूफ प्लान बनाकर उस पर नए सिरे से काम करें। दोस्तों, इसके आगे के 7 स्टेप्स हम कल की वीडियो में सुनेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी या आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है, और अगर आप मुझे ऐसे ही सुनना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।